दुबई एक ऐसा शहर जो दुनिया की अल्टीमेट बिल्डिंग्स की मेजबानी करता है। बुर्ज खलीफा, हैरत अंगेज होटल्स, हैरत अंगेज शॉपिंग मॉल्स और सोने के सबसे तवील शॉपिंग सेंटर्स की मेजबानी करके रिकॉर्ड कायम किया है। एक प्रोजेक्ट जो 1 बिलियन से ज्यादा का था, उस प्रोजेक्ट का नाम द वर्ल्ड था, जो कि एक मैनमेड आइलैंड था। इस मैनमेड आइलैंड का शेप अर्थ के मैप से मिलता जुलता है। 3 ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड मैनमेड आइलैंड्स के साथ द वर्ल्ड को टूरिस्ट का हॉटस्पॉट्स बनाया गया था, क्योंकि ये दुबई से बस एक शॉर्ट राइड दूर था। लेकिन कंप्लीशन के 1 डिकेड बाद भी अब तक ये आइलैंड खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर शायद ही कुछ बना हुआ है। लेकिन क्यों? क्या हुआ दुबई के इस सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का? अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अर्ली 2000s में एमिरेट्स में रियल एस्टेट डेवलपमेंट अपने पीक पर था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दुबई में एक आर्टिफिशियल कोस्टल लैंड क्रिएट करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। उस वक्त दुबई के ज्यादातर कोस्टल लैंड्स ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुके थे। नखील प्रॉपर्टीज, एक गवर्नमेंट ओन्ड रियल एस्टेट कंपनी ने दुबई के कोस्टलाइन को सिर्फ 2 डिकेड्स में ड्रास्टिकली चेंज करने का प्लान बनाया। पहले कंपनी ने 3 पाम ट्री शेप्ड मैनमेड आइलैंड्स बनाने का प्लान बनाया। द पाम जुमेरा, पाम डेरा, पाम जबल अली। पाम डेरा अब तक का सबसे बड़ा है। पाम जुमेरा का प्रोजेक्ट दुबई के कोस्टलाइन को डबल कर सकता था। 2003 में उन्होंने लेटेस्ट द वर्ल्ड आइलैंड को अनाउंस किया। इन आइलैंड्स को लो डेंसिटी हाउसिंग, हाई डेंसिटी कॉम्प्लेक्सेस और कुछ पार्ट्स को कमर्शियली यूज करने के लिए प्लान किया गया था। लेटर फेज में इस आइलैंड को और भी बड़े प्रोजेक्ट द यूनिवर्स से सप्लीमेंट करने का प्लान था। जब इसे स्पेस से देखा जाए तो ये सन, मून, एक डिस्टेंट गैलेक्सी और मिल्की वे का शेप रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोजेक्ट दुबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर और उसके अमेजिंग लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इन प्रोजेक्ट्स के पीछे जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो आई पॉपिंग है। इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाने का, दुबई जैसे जगह के लिए, जो जरूर एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करेगा। अब जानते हैं आखिर इन एम्बिशियस प्लान्स का क्या हुआ। 2006 के एंड में पाम जुमेरा में लैंड रिक्लेमेशन और पहली अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और हैंड ओवर किया गया। पाम के स्ट्रिंग्स मेनली प्राइवेट स्पेसेस होस्ट करते हैं और पाम के अराउंड रिंग में लग्जरी होटल्स प्लान किए गए थे। जब पाम जुमेरा अभी कंस्ट्रक्शन में था तब कंपनी नखील प्रॉपर्टीज ने रिस्क लिया और दूसरे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए। 21st सेंचुरी में दुबई के रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बूम एक्सपीरियंस किया और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई गई। लेकिन ये सब दुबई को रेडिली इफेक्ट करने वाले इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को सस्टेन नहीं कर सके। खासकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सब मेगा प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा। आर्टिफिशियल आइलैंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कोलैप्स होने वाले थे। इस क्राइसिस के दौरान ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स को तुरंत ही शट डाउन कर दिया गया। प्रोजेक्ट की डिक्लाइनिंग डिमांड ने प्लॉट्स की प्राइस रैपिड फॉल होने पर मजबूर कर दिया। पाम जबल अली का फर्दर डेवलपमेंट एकदम से स्टैंड स्टिल पर आ गया। 7 किलोमीटर तक फैला हुआ एम्प्टी सैंडबैंक्स को बिल्कुल ही भूल गए जब नखील प्रॉपर्टीज कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिफंड्स अनाउंस किए। दुबई का लैंड रिक्लेमेशन प्लान इतना एडवांस था कि आप सैटेलाइट इमेज में कुछ आइलैंड्स का शेप देख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में लैंड रिक्लेमेशन प्रोसेस तो हो गया था लेकिन कंप्लीट होने से बहुत दूर था। 2013 में नखील प्रॉपर्टीज ने पाम डेरा प्रोजेक्ट को रीब्रांड करके प्रोजेक्ट को सेव करने की कोशिश की थी। प्रोजेक्ट को स्केल डाउन कर दिया गया, जमीन के रिक्लेमेशन को रोक दिया गया और अब ये डेरा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। पूरे प्रोजेक्ट को कट शॉर्ट करके 2 हाई राइज बिल्डिंग्स और एक लंबी शॉपिंग स्ट्रीट में बदल दिया गया। फाइनली द वर्ल्ड प्रोजेक्ट का ज्यादातर लैंड रिक्लेमेशन पहले ही हो चुका था और इसका बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही बेच दिया गया था, जो दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हिट कर गया था। लेकिन अब ज्यादातर इन्वेस्टर्स को अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए पूरा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि फाइनेंशियल क्राइसिस के इनिशियल थ्रेट के बाद दुबई वापस बाउंस बैक कर गया और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू के बारे में श्योरिटी नहीं थी। इनिशियल प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट के 10 साल बाद ये हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट अब करंट टाइम के लिए फिट नहीं है। एनवायरमेंटल इश्यूज से लेकर लॉन्ग लास्टिंग तक इस सिचुएशन के पीछे बहुत कंसर्न्स हैं। सी लेवल के
बढ़ने से दूसरे कंसर्न है जो इस प्रोजेक्ट के लिए डेंजर बना हुआ है। इसके अलावा पाम जुमेरा के रेसिडेंट्स लगातार पानी की क्वालिटी को लेकर शिकायत कर रहे हैं। बैक वाटर पाम को इरोशन से बचाने के लिए जरूरी है और ये नेचुरल टाइड मूवमेंट्स को रोकने में मदद करता है। इसके साथ ही सीबेड पर हजारों टन रेत का जमाव कोस्टल सॉइल को डिस्टेबलाइज कर देता है जो नेचुरल कोस्टलाइन की इरोजन का कारण बन सकता है। ये सब मिलकर ये नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट को मार्केटाइज करना नामुमकिन बना देते हैं। इसके अलावा माइग्रेंट्स लेबरर्स की कंडीशन भी मीडिया की अटेंशन कैच कर रही थी। फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स इन आइलैंड्स पर शेप लेना शुरू हो रहे थे। 2014 में एक ऑस्ट्रेलियन रियल एस्टेट कंपनी ने अनाउंस किया कि वो यूरोपियन आइलैंड्स पर कई प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम द हार्ट ऑफ यूरोप रखा गया था। मिशन ये था कि यूरोप का एक मिनी विजन क्रिएट किया जाए लग्जरी होटल्स के साथ जिनकी कंस्ट्रक्शन वेनिस या मोनाको से इंस्पायर होगी। इन होटल्स के अलावा उन्होंने यूरोपियन फूड कोर्ट्स और प्लाजा की एक चेन बनाने का प्लान भी किया था। ये प्रोजेक्ट फिलहाल कंस्ट्रक्शन में है और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये सक्सेस हो सकता है या नहीं। आइए जानते हैं इन प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर के बारे में। इन प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर अभी भी अननोन है। दुनिया के हर कोने में रिस्की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं। कुछ सक्सेसफुल होते हैं जबकि कुछ फेल हो जाते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स अक्सर सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस से ज्यादा बड़े रोल प्ले करते हैं। ये टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप दुबई को इस एम्बिशियस प्लानिंग के लिए क्वेश्चन करते हैं तो वही क्रिटिसिज्म हर जगह के लिए भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि क्या ये एम्बिशियस मैनमेड आइलैंड प्रोजेक्ट दुबई के कोस्टल लैंडस्केप को बदलने वाला है या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।